नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। जैस, मैं ना बहुत देर से फिगर आउट कर रही हूँ कि मैं अपना फोकस कैसे इम्प्रूव करूँ। मेरा दिमाग ना 10 डायरेक्शंस में भाग रहा है, इधर उधर इधर उधर, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। ओह, उसके लिए ना तुम प्राणायाम करो। इसके बाद ये क्या है और क्या है इसके बाद? ये प्रणाम बोला नहीं है मैंने, प्राणायाम बोला है करने। देखो मैं बताती हूँ ऐसे करके। तो सो जाती हूँ। हाँ, यही बेस्ट है मेरे लिए। हाँ नहीं अबू, ये ऐसे अगर मुझे अपने थॉट्स पे कंट्रोल करना है तो मुझे 1 2 से मतलब ये तो मुझे मैं सो जाती सो जाना चाहिए। हाँ Yes. रोलिंग एंड एक्शन। नहीं जैस, ये सब मेरे लिए नहीं बना है, मेरे बस में नहीं है। जैस, अगर मुझे अपने थॉट्स पे कंट्रोल करना है ना तो मुझे मुझे सो जाना चाहिए, बस वही बेस्ट है। सो जाऊंगी मैं। ठीक है, सो जाओ। एनीवेज, मैं तुमसे कुछ कहने आई थी। हाँ, बोलो। मैं कह रही थी कि जो भी सब तुमने किया ना, उसके लिए आई रियली हैट्स ऑफ टू यू। और तुम मेरी हीरो बन गई हो अमू। ये फ्लैशेस आए, मंटू मार खा रहा है। धड़ भाग जाओ माया, धड़ भाग जाओ, धड़ भाग जाओ, मेरी परवाह मत करो। धड़ देखा मैंने, जो ऐसा कर सकता है वो मेरे लिए गलत कैसे सोच सकता है? मोर कंफ्यूज हो रही लड़की। क्या बात है? हेलो, मैं क्या आउट कर दो, एंटर करना एंड एक्शन। चलो आ गए सब। अब मुझे बताओ, अमाया की गलती तुम दोनों ने क्यों छुपाई? क्यों झूठ बोला अपनी माँ से? और इतना बड़ा झूठ, शर्म नहीं आई तुम दोनों को झूठ बोलते हुए? मम्मा, आप क्या कह रहे हैं? मुझे अब तक कुछ नहीं समझ में आ रहा है। मॉम, हमें सच में नहीं पता क्या झूठ बोला हमने। प्लीज बताइए। वाह, कितना अनजान बन रहे हैं। मैं आखिरी बार वार्न कर रही हूँ। मैं थोड़ा सी करो। रोलिंग एंड एक्शन। मैं आखिरी बार वार्न कर रही हूँ तुम दोनों को, झूठ बोलना बंद करो और सच बताओ। मॉम, जैस और अक्षिति को कुछ भी नहीं पता है। मॉम, अमू, क्या नहीं पता है हमें? प्लीज बताइए, हमें क्या नहीं पता है? अच्छा, तो तुम दोनों मेरे मुंह से सुनना चाहते हो, ठीक है। तो ये सुनो कि जिस दिन मैं मुंबई गई थी उस दिन तुम तीनों रिसेप्शन पर गई थी, हाँ या ना? यस मॉम। और उसी रात वहां तुम्हारे नाना जी को हार्ट अटैक आया था, आया था? तो बोलो, ये तुम दोनों को पता? वो क्यों रो रही है? रोने दो इसे, यही तो करती है ये, नाटक नाटक कर रही है ये। इसमें कोई इमोशंस नहीं है, कंटिन्यू। कोई दया ही नहीं है। जो ये सच में दुखी हो, आंसू बहाए। अपनी आंखों के सामने उनको बुरी हालत में देखकर मुंह मोड़ लिया इसने, चली गई वहां से। कैसे चली गई? इसके सामने उनको हार्ट अटैक आया, उनकी मदद करने के बजाय उनसे मुंह मोड़ लिया, रुकी तक नहीं, ना किसी और किसी को बुलाया मदद के लिए। ऐसी बेरहम कैसे हो सकती है? कैसे हो सकती है? हमारे आ जाओ। कहाँ से? एक्शन। एक मिनट। कट। क्या पोजीशन? ये राइट में जा, राइट में थोड़ा। तो मैंने ऐसा पकड़ा था उसको। कैमरा चेंज कर लो ना। हाँ, तू कर लो उधर मैं से तो देखना। बाहर के- चले तेरे लिए लोग ये इधर दूसरा बाल भी देख ले। तो मुझे रची को यही तो था, आगे दोनों ही ना वो। तो तेरा देख के मत बोलो। मॉनिटर को हाँ। रोलिंग एंड हां एंड फिर एक स्टेप एंटर करना। रोलिंग एंड एक्शन। अम्मू, क्या सच है? हाँ, बोलना। तू उस रात क्यों लेट आई थी? हाँ, तूने तो बोला था ना तेरी ऑटो खराब हो गई थी। हाँ बेबी, अम्मू कुछ बोलो ना। तुमने कहा था कि ड्राइवर को यहाँ का एड्रेस नहीं पता था, तो मतलब तुमने वो सब झूठ बोला था अम्मू? वो सब सच नहीं था? क्यों झूठ बोला अम्मू? बोलो। मैं हार गई हूं मैं। तुझे मैंने एक एक हर बार मौका दिया,
और गलती पे गलती, गलती पे गलती, गलती पे गलती, हर वक्त माफ़ी। मेरे सबका बांध मेरे सबका बांध टूट गया। बस अब एक विनती है मेरी, इससे ज़्यादा और नीचे। उन्हीं के साथ थी, उन्हीं के पास खड़ी रही, उन्हीं का सहारा बनके खड़ी रही, मैं वहीं पर बिल्कुल। चौबे इसके सामने बहुत फॉर्मल बिहेव करे, वही किया उसने। फॉर्मल बिहेव करने के बाद भी हेल्प की अम्मू ने। और आप लोगों को नहीं किया उसने वो। एक्शन। और मॉम, आपने तो फॉर्मल बिहेव करने के लिए कहा था ना, फिर भी उसने हेल्प की। और आप लोगों को जो भी सोचना है अम्मू के बारे में आप सोचिए। लाउड थोड़ा। एक्शन। और आप लोगों को जो भी सोचना है अम्मू इमोशनल होते हुए। एंड एक्शन। और आप लोगों को जो भी सोचना है अम्मू के बारे में आप सोचिए। बट मेरे लिए वो मेरी हीरो बन गई है। शी इज 1 in a million। एंड मॉम, पता नहीं हम क्यों उसे बार बार गलत कहते रहते हैं, क्यों हर टाइम हम उसे जज करते रहते हैं जबकि उसकी कोई गलती नहीं होती। हमें पता है अम्मू ने बहुत गलती। चल कहाँ से? पर क्या कहते हैं लोग उसे? एंड एक्शन। पर क्या कहते हैं लोग उसे? पेरिस रिटर्न, स्पॉइल्ड लड़की है, यही सब ना। केयरलेस है वो। लेकिन इतनी मुश्किल सिचुएशंस के बाद भी उसने यहाँ पर एडजस्ट करना सीखा है। 24 तक के साथ मॉम, यहाँ तक उसने बनारस को अपनाया है, बनारस को। और ये सब कोई रिस्पॉन्सिबल और मैच्योर इंसान ही कर सकता है। बट फिर भी क्या मिला अम्मू को? सिर्फ हमारा डिस्ट्रस्ट और कुछ नहीं। टूट गई होगी बेचारी वो। कितना बुरा लग रहा होगा मॉम उसे। और ये सब, इसमें अम्मू की कोई गलती नहीं है, सारी गलती हमारी है। हम कभी समझ नहीं पाए उसे, हमेशा गलत ही समझते हैं हम उसे। निकली क्या चल रहा है आज? काफ़ी दुखी दुखी है, बहुत ही emotional drama चल रहा है। बहुत इमोशनल ड्रामा चल रहा है क्योंकि अमाया की लाइफ में एक फ़ेज़ आया जहाँ वो उसे बनारस आना पड़ा। वहाँ पर बहुत सारे एक न्यू कार्ड्स खुले जिसमें से एक कार्ड थे चौबेज़ जो उसके नाना थे। और रिसेंटली देखा गया कि नाना को हार्ट अटैक आया था और अमाया ने उनका पूरा ख्याल रखा, पैम्पर करा, लेकिन किसी को बता नहीं सकती जस्ट बिकॉज वो हमसे बहुत नफ़रत करते हैं। वो ये नहीं चाहती कि उनको ये पता चले कि अमाया ने उनकी हेल्प की है, क्योंकि वो पूरी तरीके से टूट जाएंगे क्योंकि हमसे इतनी नफ़रत करते हैं। उन्होंने ऐसा बोला है कि वो मरना पसंद करेंगे, अगर ये लड़की हेल्प करती तो मैं मरना पसंद करता। तो इसलिए मैं नहीं चाहती कि मेरे नाना जी को बुरा लगे, तो मैं चुप थी। लेकिन कब तक कोई चुप रहेगा, कब तक कोई सहता रहेगा? मम्मी ने चाटा मारा, वो सब करा। अब मैं जाके बोलती हूँ, मेरे अंदर जितना भी वो सब फूटता है बाहर, तो वही बस सीन करके आ रही हूँ मैं जस्ट। कितना मुश्किल था ये आंखों में आंसू ये सब करना? बहुत मुश्किल था, लेकिन जब आप अच्छे एक्टर्स के साथ काम करते हैं ना, मेरे को एक्टर्स बहुत अच्छे हैं, पहली बात मैं ये बताना चाहूँगी। क्योंकि जब उनके साथ काम करते हैं ना, वो जैसे वो सीन का मूड आता जाता है, जैसे हम करते जाते हैं डायलॉग्स ऐसे से फिर निकलने लगते हैं। एक बार मूड पकड़ लिया ना सीन का तो निकलने लगते हैं। तो ये श्रेय बिल्कुल मैं अपने डायरेक्टर को देना चाहूँगी, एक्टर्स को देना चाहूँगी, नो डाउट। वो बहुत मेहनत करते हैं, उनकी मेहनत के साथ साथ हम भी मेहनत करते हैं और एक ऐसा आउटकम आता है जो हम एंटरटेन कर सके अपनी ऑडियंस को। सुपर हीरो को आपको बुरा लगा काफ़ी, क्या सच छुपा रहे हैं आप? बिल्कुल इतना बड़ा सच यही है क्योंकि माया पहले जितना नहीं सोचती रिश्तों के बारे में, वो धीरे धीरे जब उसने रिश्तों को जानना शुरू करा तो उसके लिए रिश्ते जो यहाँ थे अब वो यहाँ पहुँच गए हैं। तो वो शायद जो नॉर्मल लड़की इतना नहीं देखती होगी मेरे एज की, लेकिन वो बहुत सोचने लगी, समझने लगी, क्योंकि अपने खुद के पिताश्री को उसने अपने खुद के पिता को खोया है। तो वो जब देखती है कि मेरे माँ के पापा ऐसी हालत में हैं तो वो कैसे बर्दाश्त कर सकती है, इसलिए वो सिर्फ छुपा रही है ताकि उन्हें हर्ट ना हो, मेरे नाना जी को हर्ट ना हो। तो सिर्फ उनकी परवाह है उसे, और किसी की परवाह नहीं है, सिर्फ उन्हीं की परवाह है। पेरिस का बुखार उतर गया है? पेरिस का बुखार उतर गया है बनारस का बुखार चढ़ गया है तो अभी मुंबई नहीं जाएंगे? मुंबई जैसी मौका मिलेगा ज़रूर टपकेंगे मुंबई, लेकिन फ़िलहाल जैसी सिचुएशन है, सिचुएशन की डिमांड ये है कि बनारस में रहें। तो मैं मैच्योर एक्ट करती हूँ बहुत ज़्यादा। माया पहले जैसी क्रिब नहीं करती है चीज़ों के लिए, तो बहुत ज़्यादा मैच्योर बिहेव करते हुए, समझदारी दिखाते हुए जो सिचुएशन है उस हिसाब से ढालना शुरू कर लिया है माया ने खुद को और अपनी फैमिली को भी। अच्छा माया, अभी आप
जय सबके सपोर्ट में आई है, मम्मी को बोली कि जय मतलब अमाया जो कर रही अच्छा कर रही है, तो उनके लिए क्या कहना चाहिए? जैज़ जो पहले इतना मेरे बारे में नहीं सोची थी, एक्चुअली जैज़ ने मेरा ये रूप देखा भी नहीं था ना कभी, तो पहली बार एक लड़की ने 15-16 साल की लड़की ने ऐसा रूप देखा है, वो भी अपनी बड़ी सिस्टर में जो उससे भी ज़्यादा छोटी थी और उससे भी ज़्यादा नखरे दिखाती थी, तो अचानक से दिखती है तो उसको भी लगता है कि अरे ये बदल गई और इतना सब करके, और मम्मा ने इसको इतना सुनाया, चाटा मारा, पता नहीं क्या क्या नहीं बोला है उसे, हर बुरी चीज़ उसको लिए बोल दी है, तो उसे बहुत बुरा लगता है। यहाँ पे रची दी मेरी बड़ी बहन और मेरी मॉम को भी बुरा लगता है, लेकिन वो साइलेंट है क्योंकि वो बड़े हैं, लेकिन वो बच्ची है, उससे देखा नहीं जाता तो वो बोल देती है। तो वो मेरी साइड लेती है, बिल्कुल साइड लेती है और मुझे चेयर अप करने की भी आगे कोशिश करेगी। और